हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा महिलाओं के अधिकार की कि महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं। तो इस विषय में आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि होता क्या है, अधिकतर महिलाओं को ये नहीं मालूम होता है कि कानूनी तौर पर उनके अधिकार क्या क्या हैं और क्या क्या अधिकारों के तहत उनको रिलीफ मिल सकता है। होता क्या है, कभी कभी पता चलता है कि महिला को कोई उत्पीड़न कर रहा है या कोई मार रहा है या किसी भी जगह कोई भी उत्पीड़न कर रहा है, मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, चाहे वो जॉब नौकरी में हो, चाहे वो शादीशुदा हो, पति कर रहा हो, चाहे वो पड़ोसी कर रहा हो। तो होता क्या है, महिलाओं को अधिकतर मालूम नहीं होता कि उनके अधिकार संविधान ने उन्हें क्या क्या दिए, कानून ने उन्हें क्या क्या अधिकार दिए हैं, जिसको जिससे उन्हें काफ़ी रिलीफ मिल सकता है और दूसरे पर कार्रवाई हो सकती है। होता क्या है कि कानूनी जानकारी के अभाव में पीड़ित घर में ही रह जाता है और उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं, भारत के संविधान ने उन्हें क्या क्या अधिकार दिए हैं, भारत के कानून ने उन्हें क्या क्या अधिकार दिए हैं, इससे वे सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। क्योंकि जगह जगह जितने भी कांड होते हैं महिलाओं को लेकर के अधिकतर प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को, तो महिलाओं को जानकारी ना होती है कि उन्हें महिलाओं को क्या क्या अधिकार हिंदुस्तान ने दिया है। जानकारी ना होने के कारण महिला उत्पीड़न को सहती रहती हैं। मैं आपको बता दूं, जितनी भी जानकारी मैं महिलाओं के विषय में दूंगा वो कोई भी उलझुल या गलत नहीं होगी, वो सब संविधान के अधिकार कानूनी के दायरे में होगी। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि कोई भी अगर महिला के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न चाहे पड़ोसी करे चाहे कोई भी मर्द करे, अगर महिला जॉब में है तो कोई उसका अधिकारी करे, उसका जो बॉस है वो करे, या शादीशुदा है तो पति करे, सास करे, ससुर करे, महिलाओं के साथ में कोई भी उत्पीड़न हो, महिला उसको अगर नहीं सह सकती तो उसको मालूम नहीं होता है कि क्या वो करे, कौन सी कहाँ जाए, थाने जाए तो उसको किस तरीके से लाभ मिलेगा। अगर लोग को जानकारी रहती है कि थाने गए तो वहाँ भी कोई इंसाफ जल्दी मिलता नहीं है, पड़ी रहती है एप्लीकेशन प्रार्थनापत्र मुकदमे पड़े रहते हैं, कोई रिलीफ पीड़ित को नहीं मिलता। तो आपको बता दूँ, हिंदुस्तान के अंदर महिला वुमेन हेल्पलाइन एक नंबर रिलीफ किया हुआ है, वो है 1091 वुमेन हेल्पलाइन का वो नंबर है। अगर महिला कोई भी महिला अगर प्रताड़ित है या परेशान है तो उसके अधिकारों में ये 1091 जो नंबर है, इसको आप डायल करके यहाँ पर अपनी पूरी कंप्लेंट, जो भी शिकायत, जो भी आपको पीड़ित परेशान किया गया है, पीड़ित किया गया है अक्यूस्ट के द्वारा, या पड़ोसी है, पति है, बॉस है, किसी के द्वारा भी आप अगर पीड़ित हैं या मारपीट हुई है, मारा है, आपको गाली गलौज दी है, कुछ भी किया है, तो आप 1091 पे कॉल करके अपनी पूरी परेशानी शुरू से लेकर लास्ट तक की बता सकते हैं। इसमें होता क्या है, महिला हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद में जो प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन होती है वो इतनी तेज़ी से मूव होती है, चाहे वो थाना स्तर पर हो, स्टेट स्तर पे हो, या सेंट्रल किसी भी विभाग के स्तर पे हो, वो बहुत जल्दी से वो रिलीफ महिला को रिलीफ मिलता है और बहुत ही जल्दी कानून के दायरे में जो पीड़ित को परेशान करने वाला है, मुलजिम है, अपराधी है, उसके ऊपर जल्द ही कार्रवाई होती है। महिला हेल्पलाइन में यही महिलाओं की जानकारी के लिए होता है कि वुमेन हेल्पलाइन जो 1091 जो है वो डायल करके अपनी पूरी शिकायत कर सकती हैं। अगर मैं दूसरे अधिकार की बात करूँ तो मान लीजिए कोई भी शादीशुदा महिला है, अपने पति के साथ रह रही है, उसके बच्चे भी हो चुके हैं या बच्चे नहीं भी हैं लेकिन शादीशुदा है और वो रह रही है, और मान लीजिए उसका पति उसको खर्चा नहीं देता है। खर्चे का मतलब घर में आता है, खाने पीने की चीज़ें नहीं रखता है, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें वो भी उन्हें उस पत्नी को नहीं देता है, या बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई या जो भी उस बच्चों के खर्चे वो नहीं देता है। तो महिला को एक कानूनी अधिकार ये भी है कि वो कोर्ट में जा करके 125 सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। उसमें होता क्या है, शादी अगर पति करता है तो जाहिर सी बात है, तो शादी की है तो आप खर्चा दोगे, आप उसको खाना दोगे, रोटी दोगे, आप उसके पहनने का रहने का सब इंतजाम करोगे। लेकिन अब शादी के बाद में आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो, उसका खर्चा नहीं कर रहे हो, तो महिला को एक अधिकार ये भी है कि वो 125 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में जाकर के गुजारा भत्ते का एक मुकदमा होता है वो फाइल कर सकते हैं। अच्छा, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा, उसमें भी आप अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग कर सकते हैं। पति अगर आपको खर्चा नहीं दे रहा है तो उसमें भी आप मांग सकते हैं, क्योंकि अधिकार है पति का, अगर मैरिज की है तो उसका खर्चा आप पत्नी को उठाएंगे। ये कानून ने महिलाओं को अधिकार दिया है। वैसे ना तो कानूनी अधिकार 125 सीआरपीसी के साथ गुजारा भत्ता मांगने का आपको है। मान लीजिए कोई शादीशुदा महिला, उसके ससुराल में उसके जो पति के जो पिताजी हैं, ससुर हैं, सास हैं, नंद है, देवर है, या पति खुद है, वो अगर महिला की प्राइवेसी जो गरिमा है उसको भंग कर रहा है, या मान लीजिए उसको प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उस पर हिंसा कर रहा है जो कि घरेलू हिंसा है, तो उसके तहत भी घरेलू हिंसा के तहत डोमेस्टिक वायलेंस में एक मुकदमा दायर वो अपने ससुरालियों के पक्ष के खिलाफ कर सकती है। इसमें कार्रवाई तुरंत की तुरंत होती है। अब मान लीजिए अगर आपको थाने जाने से डर लगता है, किसी महिला को अगर थाने जाने डर लगता है कि थाने जाएंगे पुलिस वाले पता नहीं अभद्र व्यवहार करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो वो डरती है कि थाने ना जाऊं,
तो आपको मैंने बताया वुमेन हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन 1091 पे आप कॉल करके हाँ ये भी बता सकती हैं रिक्वेस्ट करके कि कोई भी महिला अधिकारी अगर हो तो उसको हमारे घर भेज दीजिए। हमारी जो एप्लीकेशन है वो मूव करने के लिए, वो लिखने के लिए, हमारी शिकायत सुनने के लिए, क्योंकि अधिकतर जो महिला हेल्पलाइन वो आपकी मदद करने के लिए ही बनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर जेंट्स है तो सही से बात नहीं करेगा, महिला हमारी मदद कर सकती है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई महिला अधिकारी जो आपकी शिकायत दर्ज करे और उस पर वो कार्रवाई करे। ये भी आपका एक अधिकार है। संपत्ति में अधिकार, मान लीजिए पति है, पति ने अगर शादी की है आपसे और अगर आपका डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स के बाद में भी मान लीजिए वो आपको खर्चा देगा, गुजारा भत्ते की जो मैंने पहले बात की थी, वो गुजारा भत्ता डिवोर्स के बाद में भी देगा, क्योंकि उसका कर्तव्य है अगर शादी की है तो आपको वो खर्चा देगा ही देगा। और मान लीजिए अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी में भी आपको हिस्सा मिलेगा, आप उसकी संपत्ति में आपका अधिकार रहेगा। जिसका कर्तव्य है कि आपको जो बनता है कानूनी तौर पे वो आपको हिस्सा आपका मिलेगा। नहीं देता है तो कानूनी तौर पे भी आप अपनी संपत्ति का हक ले सकती हैं केस करके, बाकायदा प्रूफ करके कि आप उसकी पत्नी हैं। मान लीजिए दूसरा अधिकार महिला का यह है कि पिता की संपत्ति में अधिकार, पिता की संपत्ति में अधिकार कैसे मिलेगा। तो मान लीजिए कोई भी महिला, उसकी शादी हो गई है और वो अपने ससुराल चली गई और मैके में उसके पिता की स्वयं की अर्जित की हुई, खुद की कमाई से इकट्ठी की हुई जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, और मान लीजिए उसके पिता कोई बिना वसीयत किए ही अगर एक्सपायर हो गए या चले गए दुनिया से, तो अगर कोई भी वसीयत नहीं की है और वो स्वतः अर्जित उन्होंने की है, स्वयं की मेहनत की कमाई से उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, तो बेटी का अधिकार है उस संपत्ति में भी वो जो प्रॉपर्टी है वो बराबर बराबर लड़के और लड़कियां जितने भी शादीशुदा, अनमैरिड और मैरिड, सब में बराबर ही बटेगी, ना कि किसी को नहीं दी जाएगी, लड़कियों को नहीं दी जाएगी। ऐसे कोई अगर वो संपत्ति दादलायत है तो उसमें तो लड़की का जो महिला है उसका उसका अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन उसके पिता की खुद की कमाई से अगर संपत्ति है तो उसमें वो अधिकार बराबर का मिलेगा, उसे वो संपत्ति उसको मिलेगी।